Hello बच्चों, let's start the question. Our question says assertion A. It is not possible to liquefy an ideal gas. Reason: there exists no force of attraction among the molecules of ideal gas. तो हमें क्या बताना है, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन में, एक असर्शन में, कि पॉसिबल नहीं है कि हम लिक्विफाई कर सके आइडियल गैस को. उसका रीजन क्या है, उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता किसमें, आइडियल गैस में. तो अब हमें ये बताना है, हमारे पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो अपने पास असर्शन और रीजन है ये दोनों ट्रू है और उनका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. बी, हमारे पास क्या बताना है कि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है और एक्सप्लेनेशन गलत है. सी, असर्शन ट्रू है बट अपने पास जो रीजन है वो गलत है. डी, असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है. और ई, हमारे पास दोनों असर्शन और रीजन गलत है. सो देखिए, अब हम शुरू करते हैं अपने की कंसेप्ट से. क्या आएगा हमारा की कंसेप्ट? की कॉन्सेप्ट. बेसिकली हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, आइडियल गैस के बारे में. आइडियल गैस. तो अपने पास आइडियल गैस होती क्या है? आइडियल गैस हमारे पास क्या होती है? ए गैस इन विच molecules have no size and force of attraction between the molecule, force of attraction between the molecules is इलास्टिक होता है. ठीक है, तो मतलब अपने पास क्या होता है, उसमें जो इलास्टिक हुआ मतलब क्या हुआ, तो देयर इज नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स. क्या होगा? देयर इज नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exist between the molecules. क्या हो रहा है हमारे पास आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, कोई साइज नहीं होता और में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलास्टिक. मतलब क्या होता है उनमें, जो नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. क्या होता है उनमें, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है, तो अपने पास क्या होगी, मतलब क्या हुआ हमारे पास, फिर क्या हुआ, उसके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है नहीं, तो वो क्या नहीं हो पाएगी, लिक्विफाई नहीं हो पाएगी. if a ideal gas do not have any फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो रहा है हमारे पास, तो जो आइडियल गैस होगी वो क्या होगी, विच कांट बी, एंड देन द आइडियल गैस कांट बी लिक्विफाइड, एंड देन द आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि लिक्विफिकेशन के लिए क्या चाहिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए. गैसेस में क्या होता है, कोई फोर्स नहीं होता, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी तो बाइंड कर पाएंगे, मतलब एक दूसरों को पकड़ पाएंगे. तो जिससे क्या होगा, अगर उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो तभी तो अपने पास क्या होगा, लिक्विफिकेशन होगी. अपने पास क्या है, आइडियल गैस डू नॉट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन द आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. अपने पास क्या होगा, कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी. तो अपने पास लिक्विफिकेशन में क्या होता है, बेसिकली लिक्विफिकेशन में इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मोलिक्यूल, क्या होता है अपने पास, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है मोलिक्यूल्स के बीच में, तो हमारे पास क्या होता है, लिक्विफिकेशन होती है. लेकिन हमारे पास आइडियल गैस में क्या है, आइडियल गैस में तो हमारे पास कोई भी नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमारे पास क्या होगी, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. आइडियल गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो अभी अपने पास देखिए, अपने पास क्या दिया गया कि अपने पास सजेशन में क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई एन आइडियल गैस. ठीक है, हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, यह सजेशन हमारे पास ट्रू है. रीजन, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास असर्शन क्या है, ट्रू है, तो लिखिए
assertion is true। अब अपने पास रीजन देखिए, रीजन क्या है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो अपने पास क्या है, एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू। रीजन भी क्या है, ट्रू है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो रीजन क्या हमारे पास, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तभी तो लिक्विफिकेशन नहीं हो पा रही। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। A is the right option. I hope you understood it well, बच्चों. Best of luck.